एक लड़की को हम रेगिस्तान में देखते हैं जो कि वहाँ से कैसे निकलेगी, उस लड़की के साथ रेगिस्तान में क्या हुआ होगा, ये सब जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखना। शुरुआत में हम ट्रिस को देख पाते हैं जो कि जख्मी जेरल्ड को उठाकर सीधा ब्रोकलोन फॉरेस्ट पहुंच जाती है, क्योंकि इस वक्त विटर यानी कि जेरल्ड की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी और रेतुसा उनके लिए इस वक्त सेफ नहीं था, जहां पर उनकी मुलाकात क्वीन इतना और मिल्बा से भी होती है जो कि अब मिलकर जेरल्ड का इलाज करने वाले थे। वही सीन शिफ्ट होता है येस्केर पर, जो कि इस वक्त एक अरेतुसा पहुंच चुका था, लेकिन वहां पर हुई तबाही को देखकर उसका सर चकरा जाता है। थोड़े अंदर जाने पर उसे रेडोविड एक जगह बैठा हुआ दिखाई पड़ता है। येस्केर का पूछना था कि यहाँ पर सब कुछ हुआ कैसे, जिस पर रेडोविड का बताना था कि विल्गेफॉर्ड्स अपने काम में कामयाब हो चुका है। उसने यहाँ पर इसकी एक बहुत बड़ी सेना बुला ली जिसने अरेतुसा और बहुत सारे मेजर्स को खत्म कर दिया। इस बड़ी जंग में हर कोई जख्मी हो चुका था, काफी लोग मारे भी जा चुके थे। इनफैक्ट जेरल्ड की हालत भी बहुत ज्यादा खराब है। बेहतर यही रहेगा कि तुम यहाँ से दूर चले जाओ, वरना तुम्हारी भी जान खतरे में आ सकती है। और इन दोनों के बीच में एक साइड गुड बाय होता हम देख पाते हैं। इसी बीच यहाँ येनिफर पहुँच जाती है जो कि येस्केर को यह बताती है कि पहले तो वो जेरल्ड के साथ में थी, मगर जब विल्गेफॉर्ड्स और जेरल्ड की लड़ाई हुई तो वहाँ से सीरी बचकर भाग गई थी। मगर अब सीरी का कोई भी अता पता नहीं है। और बात रही है जेरल्ड की, तो उसे ट्रिस ब्रोकलोन फॉरेस्ट ले जा चुकी है ताकि वहाँ पर उसका इलाज चल सके। अगले सीन में देखते हैं सीरी को, जो कि एक आसमान के फटने पर एक सीधा रेगिस्तान में आके गिरती है। तो हुआ ये था कि जब टुलारा का वो बड़ा सा टावर उस मैजिक फील्ड के टच हो जाने की वजह से ब्लास्ट हुआ, और उसी जादू की वजह से यहाँ पर सीरी एक रेगिस्तान में गिर चुकी थी, जहाँ पर दूर दूर तक कोई बिल्डिंग, कोई घर, पेड़ पौधा कुछ भी नहीं था। सिर्फ खाली बड़ा सूखा रेगिस्तान ही रेगिस्तान था। न ही सीरी के पास पीने के लिए पानी था और न ही खाने के लिए कुछ खाना। आगे चलकर जब उसके जख्मों पर उसे दर्द होने लगता है तो अपनी पॉकेट को चेक करती है, तभी उसे एक मलहम मिलता है जो कि कुछ जड़ी बूटियों से बना था। मगर सर पर लगाने के बाद में जब उसकी खुशबू सूंघती है तो भूख के मारे उसे वो भी खाने में अच्छा लगता है। उस पूरी जड़ी बूटी खा लेने के बाद में वो उस डिब्बे को वहीं पर फेंककर सूरज की दिशा में आगे चलने लगती है। उसे ये लगता है कि सीधा आगे जाने पर उसे कहीं ना कहीं पानी और कुछ खाने के लिए मिल जाएगा। हालांकि उसे वहाँ पर किसी के होने की आहट भी होती है, मगर जब तक सीरी मुड़कर देखती वो ताकत वहाँ से जा चुकी थी। दिन भर चलने के बाद रात हो चुकी थी, मगर वो रुकती नहीं है। रात को थोड़ा बहुत थक हारने के बाद, रेस्ट करने के बाद अगले दिन में अपनी जर्नी स्टार्ट करती है तो उसे वही डब्बा अपनी आंखों के सामने दिखाई पड़ता है जहाँ से वो चली थी। यानी कि वो रास्ता खो चुकी थी और ये रेगिस्तान उसे बार बार वही पहुँचा रहा था जहाँ से सीरी आगे चलने की कोशिश कर रही है। उसे देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो इस रेगिस्तान में चिल्लाकर कहती है कि वो यहाँ पर नहीं मरने वाली, वो अपनी जान को बचा कर ही रहेगी। तभी आगे चलते वक्त उसे एक यूनिकॉर्न दिखाई पड़ता है। सीरी उसे देखकर पहचान जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, येनिफर ने कई बार तुम्हारा जिक्र किया है। और वो यूनिकॉर्न सीरी को आगे की दिशा बताता हुआ उसे लेकर चलने लगता है। कभी रास्ते में आगे जाते वक्त उसे कुछ पीने के लिए पानी दूर से नजर आता है, और जैसे ही सीरी वहाँ पर पहुँचती है तो वो पानी की जगह कुछ चिपचिपी सी लार थी, जहाँ पर यूनिकॉर्न उसे आगाह करता है कि जल्दी वहाँ से हटो। और तभी हम देख पाते हैं कि रेगिस्तान में छिपा एक बड़ा सा जानवर जो कि सीरी की जान लेने वाला था। तभी सीरी बचकर निकल जाती है। भूख प्यास से तड़पती हुई जब सीरी आगे बढ़ने लगती है तो उसे वहाँ पर एक छिपकली भी दिखाई पड़ती है और इसी के साथ उसके अंडे भी। कभी सीरी जाकर उन अंडों को खाने लगती है। तभी उसे उसकी मॉम का हल हिलोसन होता है और उसकी मॉम से कहती है कि एक रानी के लिए ऐसी बेकार की चीजें करना अच्छी बात नहीं। तुम्हारे पास में मैजिकल पावर्स है, तुम चाहो तो इन ताकतों के साथ में यहाँ से निकल सकती हो। मगर सीरी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि एक मैजिक को क्रिएट करने के लिए एक सोर्स का होना जरूरी होता है, और ऊपर से उसकी मॉम उसे बार बार इंसल्ट करते ही जा रही थी। तो गुस्से में आई सीरी अपनी मॉम से लड़ने के लिए जाती है, मगर तभी वो गायब हो जाती है और उसका गुस्सा फिर भी खत्म नहीं होता। तब वो उस छिपकली को ही पहाड़ पर दे मारती है और फिर उसे ही खाने लगती है। अब होता ये है कि छिपकली का जो जहर था वो अब सीरी के अंदर जा चुका था, तो अब सीरी को भी चक्कर आने लगते हैं। उससे ही उसकी हालत भी खराब हो जाती है और इसी वजह से वो जमीन पर गिर पड़ती है। तभी उसे वही ताकत नजर आती है जो कि पहले भी इसे महसूस हुई थी, और उसका कहना था कि तुम्हें छिपकली नहीं खानी चाहिए क्योंकि इनमें जहर होता है और उससे तुम्हारी हालत खराब हो सकती है। सीरी उससे कुछ बोल पाती, मगर तभी वो ताकत वहाँ से चली जाती है और अगेन सीरी अगले दिन सुबह उठती है, जिसके बाद इनकी जर्नी अगेन स्टार्ट होती है। वो यूनिकॉर्न सीरी को सही रास्ता दिखाते दिखाते आगे लेकर जा रहा था, और तभी उसे अपनी नानी यानी कि क्लांति का हेलोसन नजर आता है, जो कि उसे उसी की मॉम की तरह इंसल्ट करने लगती है कि अपनी ताकतों का इस्तेमाल करो।
एक क्वीन के लिए ये सब बेकार की बातें हैं, यूं ही किसी रेगिस्तान में मर जाना। तो गुस्से में आई सीरी अपनी नानी को मारने जाती है, लेकिन तभी वो हेलोसन वहाँ पर खत्म हो जाता है और उसका मुक्का एक चट्टान में भीड़ जाता है, जहाँ पर वही ताकत उसके सामने आती है और ये कहती है कि अगर अपने आप को सुरक्षित रखना चाहती हो तो पहाड़ों में मुक्का मारना बंद करो, नहीं तो हड्डी भी टूट सकती है। फिर ये जो ब्लैक हुड पहनी हुई औरत बार बार इस पर नजर बनाए रखी थी, जिसका नाम होता है फाल्का, ये फाइनली अपना फेस रिवील करती है। इसे देखकर सीरी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि ये फाल्का एक एल्फ जैसी लग रही थी। इसके कान भी लंबे थे। फाल्का उसे बताती है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक एल्वन ब्लड लाइन से जुड़ी प्रिंसेस हूँ, मेरे अंदर भी एल्डर ब्लड है। दरअसल होता यह है कि फाल्का एक रेडानियन किंग की बेटी थी, उसके अंदर भी ऐसी ही ताकतें थीं। लेकिन पूरी फैमिली को ये लगा कि फाल्का इनके लिए एक चुड़ैल बनकर आई है और इनका पूरा खानदान खत्म कर देगी, तो वो इसे जलाने की कोशिश करते हैं, यानी कि जान से मारने वाले थे। मगर ये बात फाल्का को पता चल चुकी थी और उसने फोरबिडन फायर पावर का इस्तेमाल करके उन सभी को ही खत्म कर दिया। लेकिन तभी दूसरे और पावरफुल सोर्स वीचर और बाकी ताकतों ने आकर उसे जलाकर खत्म कर दिया और मरने से पहले फाल्का ने सभी को श्राप दिया। आने वाले समय में एक दिन उसका एक वंश पैदा होगा जो कि इन सभी के खात्मे का कारण बनेगा या बनेगी। यानी कि मतलब सीरी के बारे में बातचीत हो रही है, तो यहाँ पर सारी कड़ियाँ जुड़ते हुए नजर आती है, यानी कि लारा डोरेन की, फाल्का की और सीरी की, मतलब ऑलमोस्ट इन सभी की ब्लड लाइन एक ही है। मगर सीरी उसे इग्नोर करके अपने यूनिकॉर्न के साथ में रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगती है। इसी बीच एक बड़े से केकड़े का इनके ऊपर हमला हो जाता है, जो कि इन्हें जान से मारने वाला था। हालांकि यूनिकॉर्न उसका सामना करने की कोशिश करता है, मगर उसके सामने टिक नहीं पाता और जख्मी हो जाता है। गुस्से में ही सीरी अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे दूर फेंकती है और फिर उसी के ही शरीर का एक पत्थर तोड़कर उसी के सिर पर दे मारती है और उसे खत्म कर देती है। मगर जब तक अपने यूनिकॉर्न के पास पहुंचती है, उससे ये पता चलता है कि वो तो बहुत ही ज्यादा जख्मी है और जो उस केकड़े का जहर था उस घोड़े में फैलता ही जा रहा था। तभी फाल्का वहाँ पर पहुंचती है और कहती है कि इस वक्त तुम्हें अपने मैजिक का इस्तेमाल करना चाहिए। वहाँ पर उसने आग जलाकर रखी थी, तो सीरी कहती है कि मुझे येनिफर ने मना किया था कि कभी फायर मैजिक का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि वो सीधा डार्क मैजिक से कनेक्ट हो जाता है और इसलिए मैं उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहती। लेकिन अब जो पुरानी बातें थी, इसी के साथ की फाल्का की जो बातें थी, उसी वजह से सीरी का माइंड वॉश हो जाता है और वो फायर मैजिक का इस्तेमाल कर लेती है, यानी कि इसे फोरबिडन फायर मैजिक भी कह सकते हैं। उससे वो अपने यूनिकॉर्न को सही तो कर लेती है, मगर थोड़े टाइम बाद जैसे ही वो यूनिकॉर्न उठ खड़ा होता है, तो सीरी के जलते हुए हाथ को देखकर डर जाता है और उसे लगता है कि ये कोई बुरी जादूगरनी है, इसलिए वो भी वहाँ से भाग जाता है। सीरी उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर तब तक वो यूनिकॉर्न वहाँ से जा चुका था, जिस पर फाल्का का कहना था कि हमेशा ऐसा ही होता है। तुम्हारे अंदर की पावर को जब लोग समझ नहीं पाते तो तुमसे दूर भागते हैं या फिर तुम्हें खत्म करने की कोशिश करते हैं। अब वक्त आ चला है उन सभी लिमिट्स को खत्म कर देने का और अपनी पावर्स को फुल पोटेंशियल तक यूज करने का। और फाल्का उससे उसकी पूरी फायर पावर्स उसके अंदर समा डालने के लिए अपनी मैजिक ट्रिक का इस्तेमाल करना शुरू करती है। लेकिन यहाँ पर सीरी को अपने आसपास के जितने भी करीबी थे उन सबकी डेड बॉडीज नजर आती है। ऐसा हेलुसिन होता है कि इन पावर्स के बाद में वो सभी को ही खत्म कर देगी और सीरी इस बात को जान चुकी थी कि हमेशा जरूरत से ज्यादा ताकत मुसीबतों को साथ लेकर आती है। अब जैसा है कि येनिफर ने पिछले समय में अपनी पूरी पावर्स को त्याग दिया था ताकि एक मुसीबत से निकल सके, तो सेमा ऐसा ही सीरी भी करती है और अपनी सारी पावर्स को त्याग देती है और तभी बेहोश होकर गिर पड़ती है। जिसके बाद अगले दिन वह पर उसी रेगिस्तान में के कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि तो वही लड़की है जिसे कि सब ढूंढ रहे हैं, चलो इसे अपने साथ ले चलते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ब्रुकलिन फॉरेस्ट में और यहाँ पर येस्क्वेयर मिलने के लिए आया था गिरोल्ड से और उसे आकर बताता है कि उड़ती उड़ती खबर आई है कि निल्फगार्डियन बड़ी जश्न करने वाले हैं और उनके लिए बड़ा जश्न यही हो सकता है कि सीरी उन्हें मिल चुकी है। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये बेहतरीन पार्ट यहीं पर खत्म होता है। तो आप लोगों को ये पार्ट पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अगले पार्ट के लिए कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, तो आपके लिए जल्द नया पार्ट लाऊंगी। तो मिलते हैं अगली नई दमदार कहानी के साथ।